हेलो एवरीवन, आज जो है मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन कि अगर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो भुजा का अनुपात पूछेगा, या दो घन का जो है क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, भुजा का अनुपात पूछेगा। दो वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा, भुजा का अनुपात पूछेगा। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा। तो मतलब इस टाइप का अनुपाती क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एकदम बेसिक से, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ABC त्रिभुज है और एक OMP त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप समझिए, ठीक है, ये समरूप कंडीशन पर लागू है। कहता है इस दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात अगर 4:9 है तो इसका जो है भुजा का अनुपात क्या होगा। कोई भी पूछ देता है AB भुजा अनुपात OM। ठीक है, तो आपको भुजा कोई भी इस त्रिभुज में कुछ नहीं करना है, इसको जो है ना रूट लगा देना है दोनों पर। 4/9 अब 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 2/9 मतलब 2�9 किसका होता है, 3 का, तो 2/3 हो जाएगा। इसी तरीका से आप बनाओगे। या मान के चलिए यहाँ पे दे देता ABC त्रिभुज रहता और OMP त्रिभुज रहता, इसका क्षेत्रफल दे देता 16:81। तो कहता है इसका भुजा का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको रूट लगाना है 16/84। बनाना तनाना कुछ नहीं। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, 81 किसका होता है, 9 का। ये 4/9 जो है इसका भुजा का अनुपात हो जाता है। कोई भी दो भुजा देता है, इसमें से एक भुजा लेता है इसका और एक भुजा इसका। तो मान के चलिए दे देता कि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 144 है और OMP का जो है 121 है। तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं, दोनों पे रूट लगाएंगे और नीचे वाला पे भी। अब सोचेंगे किसका वर्ग, अगर किसी का वर्ग है तो ठीक, अगर नहीं है तो अंदर में ही रह जाएगा। मान के चलिए 12 का है और ये 11 का है, तो ये 12/11 होगा। अब मान के चलिए कोई ऐसा क्वेश्चन देता जो वर्ग किसी का नहीं होता, तब कैसे बनाते। जैसे देखिए इसका जो क्षेत्रफल दे देता वो दे देता 12/25। 12/25 अब पूछता भुजा का अनुपात, तो दोनों पे रूट लगाते। ठीक है, तो 12/25। अब 12 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो ये हो जाता 2√3/5। अब बोलेगा सर ये कहाँ से आया, तो आप 12 को लिख सकते हो 2 × 2 × 3। तो 2 का तो पेयर लग गया रूट में। जब जिसका पेयर लग जाता है वो एक बाहर हो जाता है, ऑटोमेटिक दोनों गायब हो जाता है। जो नहीं पेयर लगा वो अंदर में। अब 25 किसका होता है, 5 का। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात हो जाएगा 2√3/5। ठीक है, अब चलिए ये तो समरूप त्रिभुज का था। अब मान के चलिए दो वृत्त का क्षेत्रफल दे देता। ठीक है, उसका पूछता त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल देता, दो वृत्त का क्षेत्रफल मान के चलिए यहाँ पे दिया 4/9 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पहला वृत्त इसको समझिए और बट्टे में कोई दूसरा वृत्त रहता। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात हमें ये दे देता। तब पूछता त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल मतलब क्या चीज़, पहला वृत्त का क्षेत्रफल मान के चलिए πr² और दूसरा का भी πr²। दोनों कन्फ्यूज ना हो इसीलिए A1 A2 कर देते हैं। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इस r पर से स्क्वायर हटाएंगे, इस r पर से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पर रूट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, और 9 होता है 3 का। इधर बचा R1, इधर बचा R2। मतलब दोनों वृत्त के त्रिज्या जो होगा सेम समरूप त्रिभुज के रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे समरूप त्रिभुज बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसमें भी। अब चलिए अगर मान के चलिए दो वृत्त का जो है हमें परिधि दे देता। परिधि मतलब क्या चीज़, 2πr/2πr। कोई वृत्त दो होगा उसका परिधि दे दिया, मान के चलिए 3/7। तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो याद रखिएगा πr², 2π से 2π कटेगा, बचेगा r, इसे 1 कर दीजिए, इसे 2, तो r/1 क्या बचेगा। इस पर से स्क्वायर है नहीं, तो मतलब अगर दो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि दे देगा, परिधि का अनुपात, तो उसका त्रिज्या का अनुपात पूछेगा। तो जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक जरूर कीजिए चैनल को, जिससे